लो भाई, अगली व्लॉग की शुरुआत हो गई है। इन दिस व्लॉग आज है प्लूटो का डे 1 इन आवर हाउस। तो देखते हैं कि कैसा जाता है। सेम रूटीन फॉलो करेंगे जो मून वाली करते हैं हम लोग। तो हेयर इज द प्लूटो, ही इज वेटिंग टू गो आउट। लेकिन अभी चलते इनको वॉक पे लेके। और मून भाई सब यहाँ बैठे हैं। और ये ना मून की ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग, तो ये आपको यही पाया जाएगा बिकॉज ही लव्स टू वॉच आउटसाइड की क्या हो रहा है। तो चलो इनको तैयार करते हैं फटाफट से और लेके चलते हैं प्लूटो की फर्स्ट। वैसे तो रात को थोड़ी सी करवा दी थी इसको वॉक, लेकिन आज इसकी ऑफिशियल फर्स्ट हमारे घर पे हमारे साथ फर्स्ट मॉर्निंग वॉक पे जाएगा। तो लेके चलते हैं इसको, निकलते हैं फटाफट से। लो भी हो गया मैं रेडी इनको बाहर वॉक पे लेके जाने के लिए। मून लोग भी रेडी हो गए हैं अपनी जैकेट्स वगैरह पहन के। एंड बाहर फिर से स्नो शुरू हो गई है और ये पता नहीं इस बार कब छोड़ेगी, लेकिन इस बार तो बहुत बुरा हाल है भाई। पिछली विंटर बहुत ही बढ़िया थी, बहुत कम स्नो पड़ी थी। एंड फॉर सम रीज़न आई जस्ट हेट स्नो, मेरे को तो इतनी गंदी लगती है। पर चलो अभी जो है सो है, निकलते हैं इनको लेके। मून रेडी? प्लूटो रेडी? लो इनको घुमाना फिराना हो गया, सुबह की वॉक हो गई डन। और मौसम तो बेकार ही था बाहर। और वैसे भी अभी ऑलमोस्ट 11 बज गए हैं बिकॉज हम लोग वैसे आज लेट उठे थे बिकॉज रात को बहुत लेट हो गए थे हम लोग। तो प्लूटो की मॉर्निंग वॉक वाज अमेजिंग। दोनों ने बहुत अच्छा एक दूसरे से कोऑर्डिनेट किया, बहुत बढ़िया रहा। अब इनका है ब्रेकफास्ट टाइम। दिन में 2 मील ही खाते हैं ये लोग, तो एक सुबह और एक शाम को। तो ये है प्लूटो का डाइनिंग टेबल और वो सामने मून का डाइनिंग टेबल। तो इनको खाना वाना खिलाते हैं और उसके बाद 2-3 काम आज और हैं। मैं आपको बाद में एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई विल टेल यू द होल स्टेप कि हमने ये अडॉप्शन प्रोसेस को कैसे हाउ डिड वी अप्लाइड, वो सारे स्टेप्स जो भी इसमें इंक्लूडेड थे इस वीडियो के एंड में मैं वो इंक्लूड करूँगा। तो निकलते हैं, बाकी के काम करते हैं। और फिर प्लूटो की पहली वॉक के बाद उसको अब लेके जा रहे हैं वेट के पास फॉर हिज साइन अप। मतलब एक रेगुलर चेकअप होगा और साइन अप हो जाएगा। हमारे घर के बिल्कुल पास ही है, तो वी गोइंग बाय वॉकिंग। तो देखते हैं जाके कितना खर्चा होगा आज, लेकिन वो तो ज़रूरी है करवाना। बस अभी आगे और गाइस टाइम हो गया शाम के 6 और अभी मैं जा रहा हूँ जो अपनी गाड़ी है उसको वॉश करवाने। वैसे तो मेरे पास पेट्रो कैनेडा का जो ऑटोमेटिक वॉश वाला कार्ड होता है वो वहाँ से करवाऊँगा, लेकिन अंदर वाले जो मैट है ना गाड़ी के, इतने ज़्यादा सॉल्ट वगैरह से गंदे हुए पड़े ना, तो पहले उसको जाके मैनुअल वॉश से वॉश करता हूँ और उसके बाद इसको ऑटोमेटिक वॉश पे मतलब वहाँ से पेट्रो से करवा लेंगे इसको वॉश। अभी देखो इसकी क्या गंदी हालत हुई पड़ी है। अभी पता नहीं अंधेरे में इतना पता चलेगा कि नहीं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा गंदा है ये देखो अंदर से मैट वगैरह बहुत ही गंदा, बुरी हालत हुई पड़ी है। तो चलो फटाफट से निकलते हैं। और पहले ना इनका ये मून लोगों का जो बीच में कवर वगैरह होता है वो बाहर निकाल देता हूँ और फिर उसके बाद निकलता हूँ आगे। और थोड़ा वैक्यूम भी करना है गाड़ी को।
चलो भाई अपना यहाँ पे मैट्स वाला काम डन। तो मैट्स के अलावा मैंने जहाँ पे मतलब नीचे नीचे जो चैसी वाला एरिया होता है जहाँ पे अपनी जो ऑटोमेटिक वॉश होती है मतलब वो वहाँ तक नहीं ज़्यादा क्लीन करती, तो वो सब मैंने यहाँ पे डन कर लिया। और अभी जाऊँगा पेट्रो कैनेडा, वहाँ पे जाके करता हूँ वैक्यूम, और वैक्यूम के बाद जो ऑटो वॉश है वो करवा के फिर निकलते हैं घर को। ओके भाई, वैक्यूम पार्ट डन और अभी जा रहे हैं वॉश के अंदर। तो अभी तक जस्ट लेटिंग यू नो, अगर आपके पास पेट्रो कैनेडा का सीजन पास है तो रोज़ एक गाड़ी वॉश करवाने के साथ साथ आप रोज़ वैक्यूम भी करवा सकते हो। मैं कभी कभी करवाता हूँ, रोज़ तो ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो अभी ये वॉश स्टार्ट हो गई है। तो वॉश पार्ट भी डन और अभी चलते हैं घर, और जाके जो नया मेंबर है हमारे घर पे उसके साथ भी टाइम पास करते हैं। सुबह भी जैसे आपको दिखाया था मैंने। तो चलो, बाकी कुछ अपडेट होगा तो आई विल लेट यू नो। अभी चलते हैं, निकलते हैं घर को। और गाइस को गाड़ी वाड़ी धो के चला गया था मैं घर पे। तो घर पे जाके वी डिसाइडेड कि मून और प्लूटो की फीड वगैरह और कुछ चीज़ें खाने पीने की लेने के आनी है। तो पहले आज तक हम लोग शुरू से गए हैं पेट स्मार्ट, लेकिन आज पहली बार ट्राई करने वाले हैं पेट वैल्यू। तो चलो अंदर जाके देखते हैं कि क्या हिसाब किताब है यहाँ पे, और लेते हैं इनकी मून लोगों की फीड। प्रीटी मच लाइक पेट स्मार्ट, बट थोड़ा सा ब्रांड्स का थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे। कुछ ब्रांड्स हैं यहाँ पे जो हमने पेट स्मार्ट पे कभी नहीं देखे। लेट्स ट्राई। भाई यहाँ पे बहुत ही प्यारे प्यारे रैबिट्स बैठे हैं, 2 वाइट और एक यहाँ पे ब्लैक कलर का भी है। लो भाई, आगे घर पे, और रास्ते में हमारा प्लान बन गया कि चलो मेरा बहुत दिनों से ना नगेट्स खाने का मन हो रहा था, तो मैंने उठाए पोपोई से नगेट्स। और रवि ने, बिकॉज शी इज़ वेजिटेरियन, तो उसने फलाफल लिया रास्ते में। तो चलो बस अभी अपना डिनर करके दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड बस उसके बाद सो जाएंगे आराम से। और यहाँ पे देखो, मून थोड़ा सा कल से रेस्टलेस है, बिकॉज इसको जानने की कोशिश कर रहा है प्लूटो को। बॉय, प्लूटी बॉय। तो आप लोगों के दिमाग में भी बहुत क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि हमने प्लूटो को क्यों अडॉप्ट किया, विस्की कहाँ पे है, हमारे पास कितने डॉग्स हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद थोड़े से पीछे जाके कि मून की हिस्ट्री क्या है, विस्की की हिस्ट्री क्या है, एंड ऑल दोज क्वेश्चंस। तो सो वी मून इज़ अवर फर्स्ट डॉग तो इन कनाडा। वैसे इंडिया में मेरे डॉग्स रहे हैं, किरण के भी डॉग्स रहे हैं, लेकिन इंडिया की बात इंडिया में छोड़ते हैं। तो मून इज अवर फर्स्ट डॉग। तो वी गॉट हिम इन 2021। इट वॉज ऑल गोइंग गुड। या जब मून छोटा था, ही वॉज वेरी नॉटी। ही इज जस्ट अडोरेबल डॉग, ठीक है। तो शरारती भी था, बट ही इज वेरी अंडरस्टैंडिंग डॉग एज वेल, ठीक है। फिजिकल एक्टिविटी उसके साथ हमें काफ़ी करनी पड़ी है, बिकॉज जो बीगल्स होते हैं इनमें एनर्जी काफ़ी रहती है, एंड इनकी एनर्जी ड्रेन होना ज़रूरी है इफ़ दे जस्ट लाइंग इन योर हाउस। देन विस्की केम इन टू अवर लाइफ इन जनवरी 2024, बिकॉज विस्की हमारा डॉग नहीं था। किरण की एक फ्रेंड है, दे मूव फ्रॉम इंडिया टू कैनेडा। तो जहाँ पे वो लोग मूव हुए थे, व्हेन यू न्यू हेयर, यहाँ पे रेंट पे ये सब रहना पड़ता है। और जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं स्पेशली पेट्स को लेके काफ़ी नौटंकी रहती है इन चीज़ों की, कि पेट्स अलाउड नहीं है। तो हमने मतलब उनको अप्रोच किया, मतलब दे वर गोइंग इन थ्रू दिस प्रॉब्लम कि हमें विस्की लेके आना है, बट हमें ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। देन दे आस्क्ड अस कि इफ़ वी कैन टेक केयर ऑफ विस्की फॉर सम टाइम। तो वी सेड ओके, या दैट्स टोटली फाइन।
उससे तो विस्की आया हमारे पास जनवरी 2024 में। सो एवरीथिंग वाज गोइंग गुड अंटिल सितंबर ऑफ 2024। विस्की हमारे साथ रह रहा था, मून ने एडजस्ट कर लिया था उसके साथ, एवरीथिंग वाज गोइंग रियली गुड। बट इन सितंबर 2024 विस्की के पेरेंट्स ने, जो हमारे फ्रेंड थे, दे डिसाइडेड दैट दे वांट टू गो बैक टू इंडिया। उनको यहाँ जम नहीं रहा था उस टाइम, तो उनका प्लान था कि दे आर गोइंग टेम्पररी बैक टू इंडिया एंड इन फ्यूचर क्या होता है इट वाज नॉट डिसाइडेड। वो जब जाने लगे थे तो इन दोज डेज विस्की गॉट हर्ट विद हिज वन ऑफ हिज लेग। उसका जो मतलब ये भाग रहा था बहुत तेज, दैट्स व्हाट आई गॉट टू नो कि ये बहुत तेज भाग रहा था एंड अचानक से भागते भागते इसका वन ऑफ हिज लेग, उसका लिगामेंट पुल हो गया एंड सो बेसिकली मतलब उस पर हम ज़्यादा नहीं जाएंगे। सो बेसिकली विस्की गॉट हर्ट एंड इसकी सर्जरी भी हुई थी विस्की की, इन जो इसके चोट लगी थी उसको हील करने के लिए। वो अपने आप हील होने वाली चोट नहीं थी, इट वाज सर्जरी वाज रिक्वायर्ड फॉर दैट। विस्की की अक्टूबर एंड या नवंबर फर्स्ट वीक में विस्की की सर्जरी हुई। तो डॉक्टर ने बोला था कि विस्की हैज़ टू बी अलोन, ये मून के साथ या किसी और डॉग्स के साथ इसको अभी नहीं रखना है, बिकॉज टू रिकवर फ्रॉम हिज सर्जरी ये खेले ना, ये कुछ ज़्यादा खेल कूद ना करे और मतलब ऐसे प्रिकॉशंस लेने थे। तो दैट्स वाई विस्की वेंट टू अनदर होम। जो हमारे फ्रेंड थे उनका एक और आगे रिश्तेदारी में विस्की चला गया फॉर फ्यू मंथ्स फॉर द रिकवरी टाइम। उतने टाइम में हमने रियलाइज़ ये किया था कि मून ना काफ़ी उदास रहने लग पड़ा था, मतलब कि ऑब्वियसली फ्रॉम लास्ट 10 months ही इज विद अनदर डॉग। तो एकदम से वो डॉग दूर चला गया। चलो हमने ये सोचा कि चलो कोई बात नहीं, विस्की जब ठीक हो जाएगा आ जाएगा, उतना टाइम मून विल एडजस्ट। तो लेकिन लेटर ऑन इन दिसंबर वी गॉट टू नो कि जिनके पास विस्की है, लाइक जो विस्की के एक्चुअल ओनर्स थे, दे कॉल्ड अस कि जिनके पास एक्चुअल में विस्की अभी है, दे वांट टू कीप विस्की और दे वांट टू कीप विस्की एंड बीच में कभी कभी आपके पास आ जाएगा। तो मतलब ऐसा कुछ कम्युनिकेशन चल रही थी। तो मैंने मतलब उस टाइम मेरे को फिर वही लगा कि सो इट्स नॉट कंफर्म्ड कि विस्की हमारे पास दोबारा परमानेंटली आ रहा है या कैसे आ रहा है, आई डोंट नो। तो आई स्टार्टेड लुकिंग अराउंड ऑन वेबसाइट। ये हमारा पहले से डिसाइडेड था कि जब भी दूसरा डॉग हमने लेना ही है एंड जब लेना है हमने सीधा ब्रीडर से नहीं खरीदना, वी विल अडॉप्ट अ डॉग। कि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी मतलब हमने देखा था कि काफ़ी डॉग्स होते हैं जो शेल्टर में ऐसे ही पड़े रहते हैं, लाइक दे जस्ट वेटिंग फॉर कि somebody will come or their previous owner will come and take them away, but which is very sad। तो ये हमारा पहले से डिसाइडेड था कि हमने एक और डॉग अडॉप्ट करना है। तो दैट वाज द टाइम व्हेन आई स्टार्टेड लुकिंग अराउंड कि देखता हूँ कि कोई और डॉग अगर मिलता है। तो हमारी प्रेफरेंस बीगल ही थी, बिकॉज बीगल के साथ हमारा एक्सपीरियंस भी था, दोनों बहुत आइडेंटिकल रहेंगे तो इजी रहेगा दोनों के लिए। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है बीगल पॉज, उनके वेबसाइट पे मैं गया एंड उनकी व्हेन यू गो ऑन देयर वेबसाइट दे हैव ऑल द डॉग्स जो भी अडॉप्शन के लिए अवेलेबल है एंड वो प्रोविंस वाइज उन्होंने वहाँ पे सेटिंग की हुई है कि कौन से प्रोविंस में आप लोग देख रहे हो। तो मैं आई वॉज लुकिंग फॉर ओंटारियो में एक ही डॉग अवेलेबल था ऑन देयर प्लेटफॉर्म विच वॉज प्लूटो। तो मैंने उसकी एप्लीकेशन कर दी कि वी वांट टू अडॉप्ट हिम। आफ्टर अबाउट 2 weeks फर्स्ट टाइम आई हर्ड फ्रॉम them कि we have received your application and we will look into it, what is your background and all that। तो उतने टाइम में क्या हुआ कि 25 दिसंबर की I think it was 24 or 25th December, क्रिसमस वाले दिन विस्की केम बैक टू अस। दोबारा कोई मिसकम्युनिकेशन थी, पहले दे सेड दे वांट टू कीप हिम बट लेटर ऑन कोई दिक्कत आ गई तो विस्की दोबारा हमारे पास आ गया। सो ये दोनों चीज़ें बराबर चल रही थी। हमारी एप्लीकेशन वॉज ऑलरेडी देयर, लेकिन हमने सिर्फ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन हमें रिसीव हुआ था कि ओके आपकी एप्लीकेशन आ गई है, उसके बाद का कुछ अभी तक हमें अपडेट नहीं हुआ था। तो विस्की ही वाज ओके, यहाँ पे रह रहा था हमारे पास, ही वाज रिकवर भी कर गया था, अपनी लेग वगैरह उसकी बहुत बढ़िया, मतलब नॉर्मल जैसे डेली एक्टिविटीज़ होती हैं वैसे वो कर रहा था। उसके बाद वही न्यू ईयर आ गया,
2025 स्टार्ट हो गया। तो विस्की की जो सर्जरी थी उसका लास्ट एक्सरे वाज ड्यू इन द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। हम लोग लेके गए उसको वेट के पास, तो एक्सरे हुआ, एक्सरे एवरीथिंग वाज गुड, बट वेट अगेन सजेस्टेड कि इसकी जो सर्जरी की जो इंजरी है, मतलब वो हील तो हो रही है बट देयर इज अ स्वेलिंग इन देयर। मतलब रिकमेंडेड कि जैसे मैंने पहले आपको बोला था कि इसको दूसरे पेट्स के साथ नहीं रखना है, ही हैज़ टू बी अलोन, तो नहीं तो ये रिकवर नहीं होगी और इसका असर इसके दूसरे लेग के लिगामेंट पे भी जा सकता है। बिकॉज जितना टाइम इसकी सर्जरी नहीं हुई थी उतना टाइम सारा वेट इसका दूसरी लेग के ऊपर था, तो देर आर चांसेस कि वो लेग भी इसकी इन फ्यूचर खराब हो सकती है। सो इट इज़ बेटर टू कीप हिम अलोन। विस्की के जो ओनर्स है इंडिया में, वी टॉक्ड विद देम। उतना टाइम फिर क्या हुआ, सो इट वाज इन बिटवीन कि ओके चलो देखते हैं कि कहाँ पे रखना है विस्की को। आई थिंक सेकेंड वीक ऑफ जनवरी में द फर्स्ट कॉल वी रिसीव्ड फ्रॉम द बीगल पॉज। दे टुक अवर टेलीफोनिक इंटरव्यू कि क्या मतलब क्या तुम्हारा बैकग्राउंड है, डू यू गाइज ओन द होम और यू या रेंट पे रह रहे हो आप लोग। हमने सारा मतलब वी आंसर्ड एवरीथिंग। देन दे आस्क्ड कि बीगल ब्रीड के साथ डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस, तो ऑब्वियसली मून हमारे पास था, तो हमने सारी अपनी उनको एक्सपीरियंस बता दिया कि एंड देन दे सेड ओके वी विल आपको जो नेक्स्ट स्टेप है वो बाद में बताएंगे। तो अराउंड 15-16 जनवरी के आसपास दे इनवाइटेड अस, बिकॉज प्लूटो जो था वो ऑटवा में था, फॉस्टर होम में इन ऑटवा। तो दे सेड कि ओके आर यू ओके टू गो टू ऑटवा एंड मीट बीगल या उसके फॉस्टर पेरेंट्स। तो वी सेड या ओके, मतलब वैसे भी हमें मतलब डे ट्रिप का तो बहाना चाहिए होता है हमें। तो वी वेंट टू ऑटवा, एवरीथिंग वेंट गुड। मून और प्लूटो को मिलाया आपस में और उसके फॉस्टर पेरेंट्स से प्लूटो के बारे में पूछा कि क्या इसकी हैबिट्स हैं, जो भी मतलब क्या खाता है, व्हाट इज़ हिज डेली रूटीन, ये सब चीज़ें पूछ के तो we came back to Toronto. After 2 days we got the confirmation कि you are a fit family for Pluto. Congratulations, you can proceed to the next steps. आप there's adoption fee, वो भी पे करनी पड़ती है, and एक adoption form, not the application form but the contract, कि उस कॉन्ट्रैक्ट में बेसिकली यही था कि यू विल टेक केयर ऑफ प्लूटो, जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वेट और मतलब बेसिक की आप इसकी टेक केयर करोगे। 2-3 पेजेस का कॉन्ट्रैक्ट था, तो वी साइंड दैट, वी पेड द फी। उसके बाद था कि अपनी पिकअप अरेंज कर लो कि व्हेन डू यू वांट टू पिकअप प्लूटो। टाइम फिर हमने विस्की का किया कि इसके ओनर्स को बोला कि ओके दिस इज द टाइम वी हैव टू थिंक समथिंग अबाउट विस्की, कि इसको बिकॉज यू गाइस आर इन इंडिया, तो इसको कुछ ऐसा नहीं कि कभी इसके घर चला गया या कभी उसके घर चला गया, थोड़ा इसको भी स्टेबिलिटी चाहिए, तो वी हैव टू फिगर आउट समथिंग। और अगेन हमारे पास क्यों नहीं रह सकता था, जैसे मैंने पहले बताया दूसरे डॉग्स के साथ इट्स नॉट गुड फॉर विस्की। दे ट्राइड एज वेल, वी ट्राइड एज वेल, तो फाइनली एक फैमिली मिली, सो विस्की वहाँ पे चला गया। एंड देन हम लोग प्लूटो को, it was the first week of February, we got the Pluto, we brought him to our house. बहुत ही बढ़िया फीलिंग थी। तो जैसे पिछले व्लॉग में आपने देखा ही है कि it was just amazing, he's such a handsome boy। तो the next step is कि अगर आप भी if you're looking for to adopt any pet, तो there are what is the procedure in Canada to adopt a pet? प्रोसेस इज़ वेरी सिंपल। और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कैसे करती हैं मेरे को उसके बारे में पता नहीं है, बट जो एक्सपीरियंस मैंने किया है, तो मेरा एक्सपीरियंस रहा है बीगल पॉज के साथ, आपको पेज दिख रहा होगा। तो दे यूजुअली डील विद बीगल्स ओनली। आप लोग अपनी सिटी की शेल्टर होम, जैसे ब्रैम्पटन है, तो ब्रैम्पटन एनिमल शेल्टर करके एक वेबसाइट है, वहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो कि कौन कौन से पेट्स अवेलेबल हैं। उनकी हिस्ट्री लिखी होती है, थोड़ा ब्रीफ लिखा होता है, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो कि इफ़ यू वांट टू अडॉप्ट। जैसे मिसिसागा का भी एनिमल शेल्टर की वेबसाइट है, वहाँ भी उन्होंने लिस्ट दी होती है कि इतने डॉग्स अवेलेबल हैं हमारे पास टू फॉर द अडॉप्शन। एक चैलेंज, जैसे प्लूटो इज़ अबाउट ऑलमोस्ट 3 years ओल्ड, तो सिर्फ एक चैलेंज आता है कि यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, कि जब आप छोटा पपी लेके आते हो तो वो एक ग्रोइंग एज में है, ठीक है, तो उसको आप जैसी कमांड्स दोगे, जो भी उसको सिखाना चाहोगे, तो वो इजी होगा उसके लिए सीखना। ही इज़ अबाउट 3 years ओल्ड। तो बड़े डॉग्स के साथ थोड़ा टाइम लगता है, लाइक दे टेक सम टाइम
टू एडजस्ट विद यू, जो आप उसको कमांड्स देना चाहते हो तो थोड़ा उनको टाइम लगता है सीखने में। जैसे समझ लो कि हम लोगों ने, जैसे इंसान ने, किसी ने कोई लैंग्वेज सीखनी है तो जितनी जल्दी हम लोग स्कूल में स्टार्टिंग के क्लासेस में जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड में जितनी जल्दी हम लैंग्वेज सीख लेते हैं, इस एज में आके हमें एक नई लैंग्वेज सीखना एक टास्क लगता है, थोड़ा मुश्किल लगता है। तो सेम थिंग विद देम कि उनको, जो छोटा पपी होता है वो इजीली आपके साथ एडजस्ट कर जाता है, बड़े को थोड़ा आपको पेशेंस के साथ चलना पड़ता है। एंड देन एट लास्ट व्हाई वी गॉट बीगल, बिकॉज बीगल्स आर सो अडोरेबल। बट एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, इफ यू डोंट हैव एक्सपीरियंस विद बीगल्स तो जस्ट एक मैसेज समझ लो। तो जैसे बीगल्स मतलब देखने में बहुत ही, दे आर सो अडोरेबल, दे आर सो क्यूट। तो इट शुड नॉट बी लाइक दैट कि जस्ट एक डॉग एक बड़ा क्यूट लग रहा है तो मैं उसको उठा के ले आऊं। ऑलवेज डू सम रिसर्च कि जो ब्रीड आप लाना चाहते हो उस ब्रीड के ऊपर थोड़ी रिसर्च करो कि ये ब्रीड कैसी है, इनकी हैबिट्स कैसी रहती हैं, इनकी एनर्जी लेवल्स कैसे रहते हैं। एंड देन उसको एवेलुएट करो कि आप उतना टाइम, उतनी एनर्जी उस डॉग को आप दे पाओगे। तो इफ यस, या अगर आप दे पाओगे तो इट्स वेरी गुड, गो हैड एंड लेके आओ उस डॉग को। तो अगर आप नहीं कर सकते उतनी एफर्ट्स तो प्लीज डोंट ब्रिंग दैट डॉग, बिकॉज हमें एक चीज देखनी चाहिए, अ डॉग इज नॉट एन आइटम, इट्स अ लिविंग बीइंग। उसके अंदर भी इमोशंस हैं, उसके अंदर भी फीलिंग्स हैं, दे गेट कनेक्टेड विद यू। मतलब जैसे लोग करते हैं कि हमसे हाथ खड़े हो गए, हम नहीं इसको देख सकते। मेरे को लगता है दैट इज वेरी, मतलब वो भी एक काइंड ऑफ क्रुएलिटी ही है। तो टू डंप सम, मतलब जिस डॉग एक ऐसी चीज है कि दे जस्ट वांट योर लव, आपके साथ रहना चाहते हैं वो विदाउट एनी कंडीशन। उनको आप ऐसे, मतलब बाद में ऐसे अगर कोई ट्रीट करे तो मेरे को इंसानियत नहीं लगती वो। मून के साथ हमारा 4 साल का एक्सपीरियंस है ऑलमोस्ट। फर्स्ट 3 years आपको अटेंशन देनी ही पड़ेगी बीगल्स को। दे वॉन्ट योर अटेंशन, दे वॉन्ट टू प्ले विद यू, दे हैव लॉट्स ऑफ एनर्जी। उसके बाद वैसे ही उनको फुल अटेंशन चाहिए, उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। इफ यू विल स्टार्ट इग्नोरिंग देम टू गेट योर अटेंशन, दे विल स्टार्ट रूइनिंग समथिंग। घर का फर्नीचर खराब करना स्टार्ट कर देंगे, कुछ ना कुछ, मतलब कि आपकी अटेंशन लेने के लिए दे विल, बिकॉज एनर्जेटिक ब्रीड है, उनको अपनी एनर्जी निकालनी है कहीं पे, तो दे विल स्टार्ट डूइंग द नोटोरियस थिंग्स। उसके ऊपर कि अगर उन्होंने बाद में कुछ खराब कर दिया तो आप उस डॉग के ऊपर गुस्सा करो। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये डॉग की जो हिस्ट्री है, दे वर एक्चुअली हंटिंग डॉग्स। ब्रिटेन में जो खेतों में जो रैबिट्स और ये छोटे मोटे जानवर, इनको हंट करने के लिए ये ब्रीड की जो ट्रेनिंग थी, मतलब जो इनके करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो इनकी हिस्ट्री है वो ऐसी है। तो कनाडा में आपको पता ही है, छोटे मोटे तो घर हैं, कितना ही खेल लेंगे यहाँ पे। कोई वरांडा या कोई ऐसा चीज़ तो है नहीं कि बड़ा इनकी खुली जगह मिली हुई है इनको खेलने के लिए। बैकयार्ड होता है, बट बैकयार्ड इज ओनली एक्सेसिबल इन द समर टाइम। विंटर में तो सब स्नो पड़ी हुई है बाहर। ये एक जगह पे बैठने वाली ब्रीड नहीं है, बट दिस इज ओनली फॉर फर्स्ट 3 to 4 years। आफ्टर 4 years इतने जो हमारा मून के साथ एक्सपीरियंस चल रहा है ना, अमेजिंग। मतलब हमें ऐसा नहीं लगता ही नहीं है कि ये जानवर है, मतलब हमें ऐसा लगता है कि ये इंसान ही है। इतना समझदार, हर कमांड आपकी ही विल रिस्पॉन्ड टू यू कि ओके मेरे को समझ आ गया है, या आई एम लिसनिंग टू यू। मतलब बहुत ही अडोरेबल ब्रीड है, बट वही है कि हर चीज़ के लिए थोड़ी प्राइस पे करनी पड़ती है। तो बीगल्स के लिए यू हैव टू पे सम अटेंशन टू देम। दिस इज इट। अगर आपके, आई थिंक आई कवर्ड मोस्ट ऑफ द पार्ट। तो फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, या मेरे को आप इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे अगर अभी तक नहीं फॉलो करते तो प्लीज़ करो। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। एंड अगर अभी तक नहीं करते तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लो। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय फॉर नाउ।